पॉटर इन द प्रिजनर ऑफ एस्काबान चैप्टर 18 मूनी, वर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्ग्स। ये समझने में कुछ सेकंड लग गए कि ये वाक्य कितना मूर्खतापूर्ण था। फिर रॉन ने वही कह दिया जो हैरी सोच रहा था। आप दोनों पागल हो गए क्या? बकवास, हरमाइनी ने कहा। पीटर पेटिग्रू मर चुका है। इसने 12 साल पहले मार दिया था। उसने ब्लैक की तरफ इशारा किया जिसका चेहरा भिंचा हुआ था। मैं उसे मारना चाहता था, ब्लैक बोला, और उसके पीले दांत एक बार फिर दिख रहे थे। लेकिन पीटर मुझसे ज़्यादा चालाक निकला। इस बार वो नहीं बचेगा। ब्लैक ने स्कैबर्स पर छलांग मार दी जिस वजह से क्रुकशैंक्स फर्श पर गिर पड़ा। जब ब्लैक का वजन रॉन के टूटे पैर पर पड़ा तो वह बिलबिला उठा। सीरियस नहीं। लुपिन ने छलांग मारकर ब्लैक को रॉन से दूर खींचा। रुको, इस तरह से उसे नहीं मारोगे। इन लोगों को समझाना होगा। हमें इन लोगों को पूरी बात बतानी होगी। अब इन लोगों को सब कुछ बाद में बता नहीं सकते क्या? ब्लैक गुर्राया। वो लुपिन की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ अब भी हवा में था जैसे ये स्कैबर्स तक पहुंचना चाह रहा हो। दूसरी तरफ स्कैबर्स किसी सुअर जैसे चीख रहा था और भागने की कोशिश में रॉन के चेहरे और गर्दन को खरोच रहा था। उन्हें हर बात जानने का हक है ब्लैक, लुपिन ने हाँफते हुए कहा। वो अब भी ब्लैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो रॉन का पालतू चूहा था। इस कहानी के कुछ हिस्सों को तो मैं भी नहीं समझ पाया, और हैरी भी तो है। तुम्हें हैरी की सच्चाई बतानी होगी। सीरियस। ब्लैक ने संघर्ष करना छोड़ दिया। हालांकि उसकी धसी हुई आंखें अब भी स्कैबर्स पर थीं, जो रॉन को काटे हुए, खरोचे हुए और लहूलुहान हाथ में कसकर बंद था। तो फिर ठीक है, ब्लैक ने अपनी नजरें चूहे पर से हटाए बिना कहा। जो बताना है बता दो, जल्दी करो रेमस। मैं आज इसे मार डालूंगा जिसके लिए मुझे सजा हुई थी। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या? रॉन ने कांपते हुए कहा और समर्थन के लिए हैरी और हरमाइनी को देखा। ये बेसिर पैर की बातें बहुत हो गई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसने अपने सही सलामत पैर के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन लुपिन ने छड़ी दोबारा उठाकर स्कैबर्स पर तान दी। मेरी बात सुन लो रॉन। बस सुनते समय पीटर को कसकर पकड़े रहना। वो पीटर नहीं है, वो स्कैबर्स है। रॉन चीखा और चूहे को अपने सामने वाली जेब में रखने की कोशिश किया, लेकिन स्कैबर्स जमकर संघर्ष कर रहा था। रॉन लड़खड़ाया और वो लहराकर गिरने लगा, पर हैरी ने उसे पकड़ लिया और बिस्तर पर धकेल दिया। फिर ब्लैक को नज़रअंदाज करते हुए हैरी लुपिन की तरफ मुड़ा। बहुत से लोगों ने पेटिग्रू को मरते देखा था, वो बोला। पूरी सड़क ने देखा था। उन्होंने वो नहीं देखा जैसा वो सोचते थे कि उन्होंने देखा था, ब्लैक ने कहा। वो अभी स्कैबर्स को रॉन के हाथों में छटपटाते देख रहा था। सभी ने यही सोचा कि सीरियस ने पीटर को मार डाला, लुपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने आज रात को वो नक्शा नहीं देखा, क्योंकि नक्शा झूठ नहीं बोलता। पीटर जिंदा है। रॉन उसे पकड़े हुए है। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और जब उसकी नज़रें मिली तो वो मन ही मन सहमत हो गए कि ब्लैक और लुपिन दोनों ही पागल हैं। उनकी कहानी बेतुकी और बेमतलब थी। स्कैबर्स पीटर पेटिग्रू कैसे हो सकता है? क्या अज़्काबान ने ब्लैक का दिमाग फिरा दिया है? लेकिन लुपिन उसके सुर में सुर क्यों मिला रहे हैं? फिर इन्हीं ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जैसे प्रोफेसर लुपिन से समझदारी वाली बात कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रोफेसर लुपिन, स्कैबर्स पेटिग्रू कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना ये सच नहीं हो सकता। ये सच क्यों नहीं हो सकता? लुपिन ने शांत स्वर में कहा, जैसे वो क्लास में हो और हरमाइनी ने ग्रिंडेलोज के साथ आने वाली कोई समस्या बताई हो। क्योंकि अगर पेटिग्रू इच्छाधारी नर पशु होता तो लोगों को पता चल जाता ना। प्रोफेसर मैगोनिगल ने क्लास में बताया था। अपना होमवर्क करते समय मैंने उनकी सूची देखी थी, पूरी सूची। मंत्रालय उन जादूगरों और जादूगरनियों का रिकॉर्ड रखता है जो जानवर बन सकते हैं। एक ऐसा रजिस्टर बना हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि वो किस जानवर का रूप धारण करते हैं, उनकी निशानी क्या है और ऐसी बहुत सी चीज़ें। मैंने अगर रजिस्टर देखा था, प्रोफेसर मैगोनिगल का नाम उसमें था। इस सदी में सिर्फ 7 इच्छाधारी नर पशु हैं और पेटिग्रू का नाम उस सूची में नहीं था। हैरी मन इन मन इस बात पर दाद देने लगा था कि हरमाइनी अपने होमवर्क में कितनी मेहनत करती है, लेकिन वह ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया क्योंकि लुपिन हंसने लगे थे। बिल्कुल सही कहा हरमाइनी, वो बोले। लेकिन मंत्रालय को कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि 3 इच्छाधारी नर पशु ऐसे भी थे जो हॉगवर्ट्स में घूमते रहते थे, लेकिन जिनके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर तुम उन्हें पूरी कहानी सुना रहे हो तो जल्दी करोगे रेमस, ब्लैक गुर्राया, जो अब स्कैबर्स की हर कोशिश को गौर से देख रहा था। 12 साल से अज़्काबान में इंतजार कर रहा हूँ और इंतजार नहीं होगा मुझसे। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सीरियस, लुपिन ने कहा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ। लुपिन रुक गए। उनके पीछे एक जोरदार चरमराहट की आवाज़ आई। बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। 5 लोगों ने दरवाजे को घूर कर देखा। फिर लुपिन कदम बढ़ाते हुए गए और बाहर झांकने लगे। कोई नहीं है, यहाँ भूत रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लुपिन अब भी दरवाजे को अजीब अंदाज में घूर रहे थे। चीखती हवेली में कोई भूत नहीं रहता। गांव वाले जो चिल्लाहटें, आवाज़ें और चीखें सुनते थे वो मेरी थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने से अपने बाल हटाए, एक पल सोचा और फिर कहा, सारी बात यहीं से शुरू होती है, मेरे नर भेड़िया बनने से। ये सब नहीं हुआ होता अगर उस नर भेड़िए ने मुझे काटा नहीं होता, और अगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं होता।
वो संजीदा और थके हुए लग रहे थे। रॉन बीच में बोलना चाहता था पर हरमाइनी ने उसे रोक दिया। वो लुपिन को गौर से देख रही थी। जब मुझे नरभेड़िया ने काटा तो मैं बहुत छोटा था। मेरे माता पिता ने सारी कोशिशें कर ली लेकिन उन दिनों इसका कोई इलाज नहीं था। प्रोफेसर स्नेप मेरे लिए जो काढ़ा बनाते हैं वो हाल ही में खोजा गया है, इससे मैं सुरक्षित बन जाता हूँ। पूर्णिमा के ठीक पहले वाले सप्ताह में इस काढ़े को बिना नागा पीने के बाद रूप बदलते समय मैं होशो हवास में रहता हूँ। मैं एक हानि रहित नरभेड़िया बनकर अपने ऑफिस में बंद हो जाता हूँ और चंद्रमा के घटने का इंतजार करता हूँ। बहरहाल वुल्फ्सबेन काढ़े की खोज से पहले मैं महीने में एक बार भयंकर भेड़िए में बदल जाता था। हॉगवर्ट्स में पढ़ना मुझे असंभव सपना लगता था। बाकी विद्यार्थियों के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे मेरे आसपास रहें, लेकिन तभी डम्बलडोर हेडमास्टर बन गए और उनका नज़रिया सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो मैं स्कूल में पढ़ सकता हूँ। लुपिन ने आ भरकर हैरी को देखा। मैंने तुम्हें महीनों पहले बताया था ना, जिस साल मैं हॉगवर्ट्स आया था लड़ाकू पेड़ उसी साल लगाया गया है। सच तो यह है कि इसे लगाया इसीलिए गया था क्योंकि मैं हॉगवर्ट्स में आया था। यह मकान, लुपिन ने उदासी से कमरे को देखते हुए कहा, इस तक आने वाली सुरंग मेरे लिए बनाई गई थी। महीने में एक बार मुझे महल से निकलकर इस जगह पर लाया जाता ताकि मैं भेड़िया बन सकूं। सुरंग के मुंह पर पेड़ इसलिए लगाया गया ताकि कोई मेरे पास ना आ सके क्योंकि मैं खतरनाक था। हैरी नहीं जानता था कि यह कहानी आगे कहाँ जाएगी, लेकिन वह पूरी तल्लीनता से सुन रहा था। लुपिन के अलावा सिर्फ स्कैबर्स की डरी हुई चीखों की आवाज़ आ रही थी। उन दिनों मेरा रूप परिवर्तन भयंकर होता था। नर भेड़िए में बदलना बहुत तकलीफ देता है। मुझे इंसानों से अलग कर दिया जाता था ताकि मैं उन्हें काट ना लूँ, इसलिए मैं खुद को ही काटता और खरोंचता रहता था। गांव वालों ने मेरे चिल्लाने की आवाज़ें और चीखें सुनकर सोचा कि वो भयंकर भूतों की आवाज़ें सुन रहे हैं। डम्बलडोर ने भी इस अफवाह को बढ़ावा दिया। हालांकि यह हवेली बरसों से शांत है, लेकिन अब भी गाँव वाले इसके पास आने से डरते हैं। लेकिन मेरे रूप परिवर्तन को छोड़ दिया जाए तो मैं ज़िंदगी में इतना खुश कभी नहीं था। पहली बार मेरे पास दोस्त थे, 3 अच्छे दोस्त, सीरियस ब्लैक, पीटर पेटिग्रू और जाहिर है हैरी, तुम्हारे पिता जेम्स पॉटर। अब मेरे 3 दोस्तों का ध्यान इस तरफ जाना ही था कि मैं महीने में एक बार गायब क्यों हो जाता था। मैंने हर तरह के बहाने बनाए। उन्हें बताया कि मेरी माँ बीमार थी और मुझे उनसे मिलने के लिए घर जाना पड़ता है। मैं इस डर में था कि जिस पल उन्हें सच्चाई का पता चलेगा वो मेरा साथ छोड़ देंगे। पर हरमाइनी, उन्होंने भी तुम्हारी तरह सच्चाई का पता लगा ही लिया, पर उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ किया जिससे मेरा रूपांतरण कम तकलीफ दे ही नहीं हुआ, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय बन गया। वो तीनों इच्छाधारी नरपशु बन गए। मेरे डैडी? हैरी ने हैरान होकर पूछा। हाँ, लुपिन ने कहा। इच्छाधारी नरपशु कैसे बना जाता है ये पता लगाने में उन्हें 3 साल लग गए। तुम्हारे पिता और सीरियस स्कूल के सबसे होशियार विद्यार्थी थे और ये अच्छी बात थी क्योंकि इच्छाधारी नरपशु में रूपांतरण के कई बार बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। ये भी एक कारण है कि मंत्रालय इच्छाधारी नरपशु बनने की कोशिश करने वालों पर काफ़ी कड़ी निगाह रखता है। पीटर को जेम्स और सीरियस की काफ़ी मदद की ज़रूरत पड़ी। आखिरकार हमारे 5th ईयर में उन्होंने ये काम कर दिया। वो तीनों अब इच्छा होने पर जानवर में बदल सकते थे। लेकिन इससे आपको कैसे मदद मिली? हरमाइनी ने अब भी हैरानी से कहा। वो इंसान के रूप में मेरे साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए वो जानवर बनकर मेरे साथ रहने लगे, लुपिन ने कहा। नरभेड़िया सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक होता है। वो हर महीने जेम्स के अदृश्य चोगे में छिपकर महल से बाहर निकलते, फिर रूप बदल लेते। पीटर जो सबसे छोटा था, लड़ाकू पेड़ की हमला करती शाखाओं के नीचे से फिसलता हुआ जाता और शांत करने वाली गांठ को दबा देता। फिर वो सुरंग के अंदर आकर मेरे पास रहते थे। उनके साथ समय रहते मैं कम खतरनाक बन जाता। मेरा शरीर तो भेड़िए जैसा रहता, लेकिन उनके साथ रहने पर मेरा दिमाग भेड़ियों की तरह नहीं रहता था। जल्दी करो रेमस, ब्लैक गुर्राया, जो स्कैबर्स को अब भी भूखे भाव से देख रहा था। पहुंच रहा हूँ सीरियस, पहुंच रहा हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ। चूंकि अब हम रूप बदल सकते थे, इसलिए हमारे सामने रोमांचक संभावनाएं खुल गई थी। जल्द ही हम रात को चीखती हवेली को छोड़कर स्कूल के मैदान और गाँव में घूमने लगे। सीरियस और जेम्स इतने बड़े जानवरों में बदलते कि नर भेड़ियों को काबू में रख सकते थे। मुझे नहीं लगता कि हॉगवर्ट्स के किसी अन्य विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स के मैदान और हॉग्समीड के बारे में उतनी जानकारी होगी जितनी कि हमको। और इस तरह हमने वो नक्शा बनाया और उस पर अपने अपने गुप्त नाम लिख लिया। सीरियस पैडफुट है, पीटर वर्मटेल है और जेम्स प्रॉन्स था। वो किस तरह का जानवर? हैरी ने पूछना शुरू किया, लेकिन हरमाइनी ने बात काट दी। फिर भी ये खतरनाक था। अंधेरे में एक नर भेड़िए के साथ चारों तरफ घूमना। अगर आप दूसरों को चकमा देकर भाग जाते और किसी को काट लेते तो? ये एक ऐसा विचार है जो मुझे अभी भी दर्द देता है, लुपिन ने कहा। और ऐसी कई घटनाएं होते होते बची भी थी। हम बाद में उनके बारे में हंसते थे। हम छोटे थे, बिना सोचे समझे जाने क्या क्या करते थे। अपनी चतुराई पर हमें बड़ा घमंड था। मैं कई बार अपराधी महसूस करता हूँ कि मैंने डम्बलडोर का विश्वास तोड़ा। उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स में दाखिला दिया जब कोई दूसरा हेडमास्टर ऐसा नहीं करता, और उन्हें यह पता ही नहीं था कि मैं उन नियमों को तोड़ रहा हूँ जिन्होंने वो मेरी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाए थे।
उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि मैंने 3 साथी विद्यार्थियों को गैर कानूनी ढंग से इच्छाधारी नर पशु बनने को प्रेरित किया। लेकिन अगले महीने के रोमांचक अभियान की योजना बनाते समय मैं हमेशा अपनी अपराधी भावनाओं को भूल जाता था, और मैं अब भी नहीं बदला हूँ। लुपिन का चेहरा सख्त हो गया और उनकी आवाज़ में खुद के प्रति नफरत का भाव आ गया। इस पूरे साल मैं खुद से संघर्ष करता रहा और सोचता रहा कि क्या मुझे डंबलडोर को बता देना चाहिए कि सीरियस इच्छाधारी नर पशु है, पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत डरपोक था। इसका मतलब ये स्वीकार करना होता कि स्कूल में पढ़ते समय मैंने उनका विश्वास तोड़ा था और दूसरों को अपने साथ आने के लिए प्रेरित किया था, और डंबलडोर का विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स में दाखिला दिया, मुझे नौकरी भी दी, जब बाकी सब ने मुझे दूर रखा। नर भेड़िया होने के कारण मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, और इसलिए मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि इसकी सीरियस स्कूल में उन गुप्त कलाओं का प्रयोग करके घुस रहा है जो उसने वोल्डेमॉर्ट से सीखी थी, और इसका उसके इच्छाधारी नर पशु होने से कोई लेना देना नहीं था। तो एक तरह से स्नेप मेरे बारे में शुरू से सही थे। स्नेप, ब्लैक ने कहा, और पहली बार स्कैबर्स ने अपनी आंखें हटाकर लुपिन की तरफ देखा। स्नेप का इससे क्या लेना देना है? वो यही है सीरियस, लुपिन ने भारीपन से कहा। वो यहाँ पर पढ़ा रहा है। उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी को देखा। स्नेप स्कूल में हमारे साथ ही पढ़ता था। जब गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के पद पर मुझे नौकरी दी गई तो इसका उसने बड़ा विरोध किया। वो पूरे साल डंबलडोर से यही कह रहा था कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। उसके पास इसके कारण थे। सीरियस ने उसके साथ ऐसा मजाक किया था जिसमें उसकी जान जा सकती थी, और उस मजाक की जड़ मैं था। ब्लैक ने अपमानजनक आवाज़ निकाली। उसके साथ यही होना चाहिए था, उसने व्यंग से कहा। छिप छिप कर पता लगाना चाहता था कि हम कहाँ जाते हैं। वो हमें स्कूल से निकलवाना चाहता था। सेवरस की इस बात में गहरी रुचि थी कि मैं हर महीने कहाँ चला जाता हूँ। लुपिन ने हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहा, तुम तो जानते हो हम एक ही ईयर में थे और एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वो खासतौर पर जेम्स से चिढ़ता था। मुझे लगता है कि क्विडिच पिच पर जेम्स की प्रतिभा के कारण वो उससे जलता था। चाहे जो भी हो, स्नेप ने एक शाम को मुझे मैडम पॉम्फ्री के साथ मैदान पार करते देखा, जब वो मुझे रूप बदलने के लिए लड़ाकू पेड़ की तरफ ले जा रही थी। सीरियस ने मस्खरी में स्नेप को यह कह दिया कि लड़ाकू पेड़ की जड़ वाले गलियारे में जाने के लिए एक लंबी छड़ी से तने की गांठ को दबा दे। जाहिर है स्नेप ने कोशिश की। अगर वो हवेली तक आ गया होता तो उसे एक खूंखार नरभेड़िया मिलता। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने सुना कि सीरियस ने कैसा मजाक किया था तो वो स्नेप के पीछे गए और अपनी जान जोखिम में डालते हुए उसे पीछे खींच लिया। लेकिन स्नेप ने सुरंग के छोर पर मुझे देख लिया। डंबलडोर ने उसे हिदायत दी कि वो ये बात किसी को ना बताए, लेकिन उस समय से वो जान गया कि मैं कौन था। तो इसलिए स्नेप आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप भी उस मजाक में शामिल थे? क्योंकि हाँ, यही सही है। लुपिन के पीछे वाली दीवार से एक व्यंग्यात्मक आवाज़ आई। सेवरस स्नेप अदृश्य चोगा उतार रहे थे और उनकी छड़ी सीधे लुपिन की तरफ तनी हुई थी।